नमस्कार आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत ज़िंदगी न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के रोडवेज के पास में, जहाँ की आज पार्किंग को लेकर यहाँ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ मामला है, उनसे अभी हम जानेंगे कि मामला क्या है। देखिए क्या है मामला। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा यहाँ पर मौजूद पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और अभी उनसे चर्चा भी करेंगे कि यहाँ पार्किंग को लेकर शायद कुछ। तो देख सकते हैं इस समय अभी आपस में उनकी हो रही हैं चर्चाएं, और चर्चा करने के बाद अभी उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। आप भी अगर जगह देखें तो यहाँ पर आज काफ़ी अधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रोड़ी, रेता, बजरी की गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर एक पार्किंग भी, रोड के अलावा एक पार्किंग भी बनने वाली है। और उस पार्किंग को लेकर अगर मैं आपको बता दूं, ये पार्किंग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं NH87, ये NH87 पर यहाँ पर अभी हम इस समय मौजूद हैं। और इसी के ठीक बगल में आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रेता बजरी की डंपर के डंपर उतरे हुए हैं। अब इसी मामले में यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा पहुँचे हैं। अब उनसे हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। देखेंगे विधायक जी से, अब जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। क्या कहना चाहते जिस प्रकार से आज यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं? देखिए, रुद्रपुर उत्तराखंड की औद्योगिक राजधानी है और बहुत महत्वपूर्ण शहर है, और यहाँ की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं जिनका बहुत वर्षों वर्ष से समाधान नहीं हो पा रहा था। बड़ी योजना के साथ, बड़े विजन के साथ यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए पिछले 2.5-3 साल में हम लोग लगे हैं, और उसमें जाम लगना और जाम का बहुत बड़ा जो समाधान है वो पार्किंग है। क्योंकि जब पार्किंग की जगह नहीं होती तो जो भी यहाँ पर ग्राहक या जो भी इस बाजार की तरफ आता है तो वो उसे मजबूरी होती है, वो गाड़ी कहीं भी पार्क करेगा, कहीं सड़क पे करेगा, सड़क के किनारे करेगा, सड़क के बीच में भी कर देगा। और जब उस पार्किंग जब करता है तो उसके कारण से लगातार जाम लगा रहता है, और उस जाम के कारण से शहर बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। तो यहाँ पार्किंग को लेके हम सब लोगों ने बहुत लंबे समय से कई सारे प्रकल्पों पर, कई सारे प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही थी। तो यहाँ का जो सारा प्रशासनिक मशीनरी है उसके साथ, नगर निगम के साथ, यहाँ व्यापार मंडल के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलके एक सामंजस्य करके रुद्रपुर की पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए लगातार वर्किंग करने के बाद अब हम इस प्रथम चरण में यहाँ आए हैं कि यहाँ पर बस अड्डे के पास से लेकर और पूरा ये नया वेंडिंग जोन बन रहा है नगर निगम के सामने तक, वहाँ तक पूरी इस NH के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था दी जा रही है, जो लगभग 325 मीटर है। तो 325 मीटर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और जिसकी चौड़ाई 16 मीटर के आसपास है। तो 16 मीटर बाई 325 मीटर इस तरीके का पूरा पार्किंग बस अड्डे से लेके वेंडिंग जोन तक बनेगा, और उसमें लगभग 500 गाड़ियाँ पार्क होने की कैपेसिटी उसकी रहेगी। तो नगर निगम उसका पूरा प्रबंधन भी करेगा। तो यहाँ के व्यापारी मंडल के जितने प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलके एक सामंजस्य बनाते हुए रुद्रपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी चीज, जो उनकी जाम की समस्या से समाधान दिलवाने वाली और पार्किंग की उनकी सुविधा देने वाली एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के द्वारा, और जो हमने संकल्प लिया था ये पार्किंग की समस्या के समाधान करने का, तो उस पार्किंग की समस्या के समाधान की तरफ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये यहाँ पर आया है, जिससे इस पूरे 325 बाई 16 मीटर में लगभग 500 गाड़ियाँ पार्क करते हुए और इस जाम से हम निजात दिला पाएंगे। और ऐसा ही प्रस्तावित हम और भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बस अड्डे के सामने से जिसने बस अड्डे के सामने जाना है वो बस अड्डे में पार्क करके जा सकता है। यही हम देख रहे हैं कि ये जो गांधी पार्क के बगल से मेन बाजार की एंट्री है वो भी ठीक इसी पार्किंग के सामने आ रही है,
तो वहाँ जा सकते हैं। विधवानी मार्केट किसने जाना है तो विधवानी मार्केट भी यहाँ गाड़ी पार्क करके जाया जा सकता है। ऐसे ही सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के लिए भी यहाँ पार्क करके सब्जी मंडी आराम से जा सकते हैं। ऐसे ही सिब्बल सिनेमा की मार्केट है, वहाँ से सिब्बल सिनेमा की मार्केट से घुसते हुए पूरी मार्केट, उधर पंजाबी मार्केट है, मीरा मार्केट है, उधर पाँच मंदिर की तरफ है, उस तरफ भी पूरी मार्केट में यहाँ पार्किंग करके जा सकते हैं। और उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा वेंडिंग जोन बनने जा रहा, लगभग जिसमें 250 के आसपास दुकानें बनने की अभी तक है, प्रस्तावित है, बहुत तेजी से काम चल रहा, वहाँ पर भी जाने वाले लोग यहाँ पार्किंग कर सकेंगे। तो पूरे बाजार क्षेत्र का ये जो किनारा है, हमारा पूर्व की तरफ का किनारा, पूरे बाजार क्षेत्र का जितनी भी एंट्री पॉइंट है, उन सब एंट्री पॉइंट को टच करती हुई ये पार्किंग स्थल यहाँ पर रुद्रपुर में बनाया जा रहा है। और रुद्रपुर की जनता से विधायक बनने के बाद मैंने जो संकल्प लिया था कि यहाँ की पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे, उस तरफ हम बहुत तेजी से बढ़े हैं। लेकिन साथ साथ ही बाजार से लगते हुए और छोटे छोटे पार्किंग स्थल भी और लाने वाले हैं। तो जहाँ पर 50 है, जहाँ पर 100 गाड़ियाँ हैं, कुछ स्कूटी है, ऐसे हम 2-3-4 जगह और चिन्हित भी करने वाले हैं, जिससे भी शहर में जिस भी क्षेत्र से आदमी घुसना चाहे वहाँ पार्किंग करके उसमें घुस सके। तो इस तरीके की एक पार्किंग व्यवस्था, एक बहुत बड़े जाम की समस्या से निजात दिलाने का रुद्रपुर की जनता को प्रयास किया है। और आज सारे हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके हम यहाँ तक पहुँचे। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से इस रुद्रपुर की जनता की इतनी बड़ी समस्या से निजात दिलाने में हम जो है, जिसे कहते हैं, सफल हो पा रहे हैं। सर, आप वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं। सर, आपने कहा था और प्रशासन ने भी कहा था कि दिवाली तक दे देंगे, व्यापारियों में बड़ा रोष है, तारीख पे तारीख मिलेगी, कब मिलेगी वेंडिंग जोन? देखिए, निश्चित माने व्यापारियों को भी पता है कि वेंडिंग जोन वहाँ बना हुआ है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, इससे साक्षात कोई काम नहीं हो सकता। और उनकी लिस्टें वहाँ पर पब्लिश हो चुकी हैं। तो लिस्टें पब्लिश होने का मतलब है कि जिन लोगों ने आवेदन किया था उनके ऑब्जेक्शन के लिए, तो इससे गंभीर प्रयास कि जहाँ वेंडिंग जोन का इतना बड़ा काम चलता नजर आ रहा हो, साथ ही साथ जहाँ पर उनकी लिस्टें भी प्रशासन ने हमारे दिशा निर्देश पर, वहाँ पर चाहे वो हमारा रामनूर लोहिया मार्केट है या यहाँ जो हमारे विधवानी मार्केट और सब्जी मंडी के पास के दुकानदार हैं उनकी है, या हमारे समोसा मार्केट के दुकानदार थे 45-47 वो हैं, या हमारे जो गांधी पार्क के साथ जो ठेले वाले थे, जो वहाँ चौपाटी लगती थी, चाहे वो लोग हैं, उन सब के लिए भी उनकी लिस्टें लग चुकी हैं। लिस्टें लगने का आवंटन प्रक्रिया आरंभ हो रही है और कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा समय आगे पीछे लगता है, लेकिन सरकार की गंभीरता और जनप्रतिनिधियों, यहाँ के विधायक की गंभीरता और यहाँ का जो व्यापार मंडल जितनी शिद्दत के साथ इस संघर्ष में लगा था, उसकी गंभीरता सब लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाधान सबके नहीं देगा। तारीख जब लिस्ट लग गई तो तारीख में क्या रह गया, जब लिस्ट ही लगा दी है कि किन्हें किन्हें पार्किंग का शुल्क निश्चित रूप से ये एक प्रबंधन के साथ होगी। इसका एक न्यूनतम शुल्क जो यहाँ पर यहाँ के लोग आए और जो उसे अफोर्ड भी कर सके, उन्हें बहुत महंगा भी ना लगे, लेकिन यहाँ का प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके, व्यवस्थित पार्किंग हो सके, सुरक्षित पार्किंग हो सके, तो नगर निगम प्रशासन उसे तय करेगा और एक न्यूनतम शुल्क के साथ, न्यूनतम व्यवस्था के साथ करेगा। ये लागत तो अभी डीपीआर वगैरह बनी है, लेकिन अगले 15 दिन के अंदर अंदर हमारा प्रयास है इस पार्किंग को 15 से 20 दिन के अंदर जनता को समर्पित कर दें। ये थे विधायक शिव अरोड़ा जी। यहाँ पर अभी हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे क्या क्या। वर्षों से हमारी मांग थी, हमारी लगातार वर्षों से मांग थी, व्यापारियों की मांग थी कि भाई हमारे जो बाजार के सामने वाला क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर ये पार्किंग बन रही है, हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी, क्योंकि ये सबसे अच्छा एक पार्किंग का और बाजार का डिस्टेंस है ये, क्योंकि एक सड़क क्रॉस करते हम बाजार के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा काम है। हम पिछले कई वर्षों से, मेरे का 15-20 वर्षों से लगातार हम डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर बना दिया जाए। तो अब हमारा सपना भी साकार होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। ये विधायक जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। मैं इनकी सराहना करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ कि ये अच्छा काम हो रहा है। प्रशासन ने अच्छी पहल करी, नगर निगम ने अच्छी पहल करी है। देखिए, क्योंकि बाजार में लोग जब जाते थे तो बाजार के अंदर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, तो उसमें जाम लगता था, लोग बड़ी दिक्कत में आते थे। तो अब क्योंकि अब 2 कदम पर बाजार आ गया, तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा काम हो गया हमारे लिए। तो हम लोग तो चाहते हैं कि विधायक जी ने बहुत अच्छा काम करा, और आज हम देख भी रहे हैं। और अगर 10-15 दिन के अंदर हो जाएगा, 325 मीटर का ये पूरा बन रहा है और 16 मीटर का,
यानी कि 50 फुट का हो जाए डिस्टेंस होगा। तो अब तो जो भी बाजार में जो खरीदारी करने आएंगे लोग आएंगे, बाहर से ग्राहक आएंगे, ग्राहकों को मेन बाजार के अंदर जाने में दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से गाड़ी पार्क करेंगे, 2 घंटे 4 घंटे सारे दिन गाड़ियां पार्क करो चले जाओ। तो ये बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा बाजार के व्यापारियों के लिए। ये बहुत समय से हमारी डिमांड थी और ये डिमांड हमारी पूरी हो रही है। चाहे भले ही पेड पार्किंग होगी, हमने माननीय विधायक जी से एक रिक्वेस्ट और करी है कि इसमें बहुत न्यूनतम शुल्क लिया जाए इसके अंदर, क्योंकि अभी तो हैबिचुअल होना है, अभी तो हमें किसी चीज के आदी होना है। तो भी अब ऐसा ना हो कि बात एकदम से ऐसा काम कर दिया जाए कि जिससे पार्किंग बने या ना बने, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम शुल्क लें जिससे कि हमारे लोगों के आदतें बने और हमारे ग्राहक आराम से उसको पार्किंग अपने करके अपने बाजार के अंदर जाएं। बहुत अच्छा काम है, मैं इसका बहुत अपने व्यापारियों से बहुत स्वागत करता हूं और ये बहुत मैं धन्यवाद देता हूं माननीय विधायक जी को। तो ये थे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी, जो कि आपने देखा कि यहाँ पार्किंग को लेकर ये आप देख सकते हैं 16 फीट बाई और 300 कुछ फीट में ये पार्किंग का एरिया बन रहा है। देख सकते हैं आप पार्किंग के लिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि माल पड़ा हुआ है, जिसको जो रेता, बजरी, रोड़ा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर टॉयलेट की भी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ये हमारे मनोज जी हैं। के लिए ये मनोज जी क्या कहना चाहेंगे आज ये पार्किंग पर जो आपने विधायक जी ने? बड़ा अच्छा काम किया विधायक जी ने हमारे, मैं धन्यवाद करता हूं अपने व्यापार मंडल की तरफ से, अपने विधायक शिव अरोड़ा जी का। और हमारे व्यापारी जब उनको सूचना मिलेगी आपके चैनल के माध्यम से तो बहुत खुश होंगे हमारे व्यापारी, क्योंकि काफी समय से ये पार्किंग की जो परेशानी चल रही थी हमारे शहर के लिए, तो ये निश्चित तौर से आज पूरी हो गई है। अब परेशानी नहीं होगी। हमारे ग्राहक जो है आराम से गाड़ी खड़ी करके, आपने गुरुद्वारा रोड जाना हो, आपने सब्जी मंडी जाना हो, आपने गांधी पार्क जाना हो, आपने इधर सिब्बल सिनेमा रोड जाना हो, आराम से आप जा सकते हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी करके पूरे बाजार में घूम सकते हैं। ये व्यापारियों के लिए और हमारी आम जनता के लिए, हमारे ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है और मैं धन्यवाद करता हूँ विधायक जी का। तो ये थे हमारे साथ मनोज जी, जिन्होंने विधायक जी का किया है धन्यवाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा पार्किंग का जो यहाँ पर है और पूरा यहाँ पर मटेरियल भी इस समय पड़ा हुआ है। तो आप बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ, मैं जे अहमद।